तो ये 2.5 साल तक रेप चलने का कहानी मुझे समझ में नहीं आया। 2.5 साल तक का रेप तब हो सकता है जब आपको किडनैप करके हम एक जगह में बंद कर दें और डेली डेली आपके साथ रेप कर रहे हों। कि जसीमुद्दीन साहब का नियत उसके ऊपर खराब था और वो रेप करने किसको भेज रहे हैं? सनी को। उस अर्शी के लिए, मुंह बोली बेटी के लिए उन्होंने अपनी बेटी को गाली दिया। देखिए ये वीडियो, ठीक है, ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, एकदम क्लीन चीट वीडियो है। देखिए, गौर से देखिएगा वीडियो। एक लड़की को होटल लेके जाया जाता है, उसको बेहोशी का दवा देके बेहोश किया जाता है, फिर उसका वीडियो बनाया जाता है। तो मैं सनी से दरखास्त करूंगा कि सनी, टैबलेट इसने खाया, बेहोश तुम हो, क्योंकि सनी सो रहा था, लड़की वीडियो बनाई थी। बात के मैं आपको ये बता देना, क्योंकि मैंने इस केस को बहुत अच्छे से स्टडी किया। मैंने अर्शी से भी कांटेक्ट करने का कोशिश किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिल नहीं पाई। लेकिन जब मैं सनी से जाके मिला, सनी से बात हुआ, तो सनी ने मुझे बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ दिया भी। वो सब देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार यहाँ बात तो कोई मसला तो कुछ और है। फिर मैं जसीमुद्दीन साहब के पास गया, मैंने उनसे भी पूछा कि मैं सनी से मिल के आया हूँ, आपसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला बताइए क्या पूछना। तो मैंने जो सवालात था मैंने किया, उन्होंने मुझे विस्तार में बताया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा चीज़ बोला कि आपका पूरा हक है, आप बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कोशिश करिए किसी की लड़की का इज़्ज़त ख़राब ना हो। तो ये बात मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। आज भी मैं अर्शी और अर्शी की माँ से या उसके पापा से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर मिलना चाहते हो, आप आओ, मिलो, आपके पास कोई एविडेंस है तो दिखाओ। मैं वादा करता हूँ मैं आप लोग की तरफ से भी बात करूँगा। लेकिन अभी तक मेरे वीडियोज़ में भी मैंने कहा कि आओ आओ मिलो और बताओ, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मिलना भी नहीं चाह रहा। अब रहा बात कि गाली, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ एक गाली से, कि जसीमुद्दीन साहब अपनी बेटी को गाली दे रहे हैं, जसीमुद्दीन साहब एक अच्छा बाप नहीं है। तो दुनिया क्या चाहती थी? दुनिया ये चाहती थी कि जसीमुद्दीन साहब अपनी बेटी का ख्वाहिशात पूरा कर देते हैं, जसीमुद्दीन साहब अपनी बेटी के खुशी के लिए उस लड़की का 9 साल का रिश्ता ख़त्म करके अपनी बेटी से शादी करा देते हैं, सनी को धमकी देते हैं, अपना पावर का इस्तेमाल करते हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी करो वरना हम तुमको यूथ का पोस्ट से हटवा देंगे। जसीमुद्दीन साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उस अर्शी के लिए, मुंह बोली बेटी के लिए उन्होंने अपनी बेटी को गाली दिया। और ये गाली का जो 40 सेकंड 30 सेकंड का वीडियो चला रहा है, जो सामने वाला या अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो टुच्चे नेता लोग हैं, वो लोग जो चला रहे हैं, मैं उन लोग से ये पूछना चाहता हूँ, भाई ये ऑडियो 1 घंटा 40 मिनट का है। कितने का है? 1 घंटा 40 मिनट का। एक बाप अपनी बेटी को समझाते फ्रस्ट्रेटेड होकर गाली दिया। वो भी कब? जब उस लड़की को कुरान शरीफ के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, तब गाली दिया। ठीक है, एक बाप है, दे सकता है, उसका परवरिश है। बाप अपनी बेटी का परवरिश किया, उसको जिस तरीके से चाहे वो तंबी दे सकता है, प्यार से, मोहब्बत से, मार के, फटकार के, वो बाप बेटी के बीच का मसला है। अब बात आता है, जैसे अर्शी ने क्लेम किया कि जसीमुद्दीन साहब का मेरे ऊपर नीयत ख़राब था। हो सकता है भाई मर्द जात आदमी है, हो सकता है नीयत ख़राब, लेकिन मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि जसीमुद्दीन साहब का नीयत उसके ऊपर ख़राब था और वो रेप करने किसको भेज रहे हैं? सनी को। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। सनी के रेप करने से जसीमुद्दीन साहब को क्या मिलेगा, या उनको कैसा संतुष्टि मिलेगा? उनको संतुष्टि नहीं मिलेगा, संतुष्टि तो सनी को मिलेगा। दूसरा बात, सनी तो खुद मंगेतर है, एक मंगेतर रेप कर रहा है, तो कल तो मेरी बीवी बोलेगी मेरा मियाँ मेरा रेप कर रहा है, कल किसी की बीवी बोलेगी कि मेरा मियाँ मेरा रेप कर रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं। और रेप हुआ, रेप 1 बार होता है, 2 बार होता है, 2.5 साल तक रेप चला। तो ये 2.5 साल तक रेप चलने का कहानी मुझे समझ में नहीं आया। 2.5 साल तक का रेप तब हो सकता है जब आपको किडनैप करके हम एक जगह में बंद कर दें और डेली डेली आपके साथ रेप कर रहे हों। यहाँ तो मुझे ये लग रहा है कि रेप करने के बाद उनको छोड़ दिया था कि जाइए आप अपने घर में आराम करिए, कल सुबह फिर आपको आना है रेप करवाने के लिए। इसका तो मतलब यही होता है। तो सब बेबुनियाद बातें हैं और कुछ नहीं। दूसरे हाजी के ऊपर जो उनके ऊपर सवाल उठ रहा है कि हाजी हैं, एक हाजी इतना गाली कैसे दे सकता है, एक हाजी ऐसा वर्ड। तो भाई एक हाजी भी एक इंसान है, इंसानी हज करके हाजी बना है। तो ऐसा थोड़ी, एक इंसान के अंदर में एक क्षमता होता है बर्दाश्त करने का, जब उसका बर्दाश्त का क्षमता खत्म होता है तो कुछ भी निकलता है। फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद मुंह से कुछ भी निकलता है। मेरी भी बेटी है, 8 साल की है, कभी कभी वो कुछ ऐसा गलती करती, मेरे मुंह से भी कुत्ती कमीनी निकल जाता है। भले से बाद में हम तौबा करते कि हम लड़की है मेरी, हम उसको कुत्ती कमीनी बोल दिए, लेकिन वो निकल जाता है क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है आदमी। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसा कहीं थोड़ी लिखा है कि हज करने के बाद जो है आप फरिश्ता बन जाएंगे, आपके मरते ही आप जन्नत चले जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। है तो इन दी एंड इंसान। दिया तो हमको बहुत कुछ दिया है। जैसे मेरे वीडियोस में कमेंट में आप पढ़ेंगे कि हमको 4-5 बिल्डिंग का प्रमोटिंग का काम मिला है। तो जसीमुद्दीन साहब बहुत ही पावरफुल इंसान है कि वार्ड 39 में बैठ के, हम 43 वार्ड का बासिंदा हैं, वार्ड 39 में बैठ के 43 में हमको काम दिला दे रहे हैं, है ना। तो बहुत कुछ मिला। खैर उस पर 39 के मामले में कैसे आप इतना डिटेलिंग? देखिए ऐसा है ना कि ये पहली बार तो नहीं है कि हम किसी मुद्दे पे बोल रहे हैं। अगर आप पीछे जाइएगा, मेरा और भी वीडियोस देखिएगा, तो हम यहाँ से लेके मुर्शिदाबाद तक का जाके किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बात की है, जहाँ तरीके से लड़की को गलत बता रहे हैं। हो सकता है उसके साथ जुल्म हुआ हो, तो हम बोल रहे जुल्म हुआ है, प्रूफ दे।
सनी ने तो मुझे इतना सारा प्रूफ दिया, आप देखना चाहेंगे? जैसे कि वो लड़की बता रही है कि मुझे होटल में लेके जाके टैबलेट खिलाया जाता था, हम बेहोश हो जाते थे, मेरा वीडियो बनाया जाता था। एक बात बताइए, मैं अर्शी से पूछना चाहता हूं कि तुम होटल जाती क्यों थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जब होटल में ले जाके तुमको बेहोशी का टैबलेट खिलाया होगा तो तुम बेहोश हो गई होगी, जाहिर सा बात है। सनी ने तुमको वीडियो बनाया होगा, तो वो वीडियो बनाने टाइम में कैमरा या फोन जो भी चीज़ से वीडियो बन रहा वो तो सनी के हाथ में होना चाहिए ना। आपको हम एक वीडियो दिखा रहे हैं, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये देखिए ये वीडियो, ठीक है, ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, एकदम क्लीन चीट वीडियो है। देखिए, गौर से देखिएगा वीडियो को। के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है या आवाम को क्या समझ में आ रहा है कि एक लड़की को होटल लेके जाया जाता है, उसको बेहोशी का दवा देके बेहोश किया जाता है, फिर उसका वीडियो बनाया जाता है। तो मैं सनी से दरखास्त करूंगा कि सनी, टैबलेट इसने खाया, बेहोश तुम हो, क्योंकि सनी सो रहा था, लड़की वीडियो बनाई थी, तो सनी टैबलेट इसने खाया तो बेहोश तुम हो गए, शादी के बाद गोली इसको मारेगा, मर तुम जाओगे। इसका तो यही मतलब होता है ना कि उसके साथ कुछ होगा तो वो उसका असर सनी को ही होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो से तो साफ समझ में आ रहा है कि सनी वीडियो नहीं बनाता था, लड़की खुद वीडियो बनाती थी। और भी बहुत सारा वीडियो है, लेकिन वो इतना ज़्यादा वल्गर वीडियो है, हम मीडिया के सामने नहीं दिखाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने अर्शी को 7 दिन का टाइम दिया कि अपना ये ढोंग बंद करो, वरना वो वीडियो डाल दूंगा तो तुम्हारा असली चेहरा सबको दिख जाएगा। तो क्या लड़की जो है वो खुद इस तरह बीच में अफेयर था। आप एक सिंपल सा चीज़ समझिए, अर्शी ने खुद, अफेयर में कभी भी वीडियो नहीं बनाया जाता है। देखिए आजकल का मॉडर्न ज़माना है, ठीक है, आजकल का मॉडर्न ज़माना है और यंगस्टर्स लोग को समझाना बहुत मुश्किल है। उन लोग को ये सब चीज़ बहुत फैशन लगता है। वो लोग ये सोचते ही नहीं है कि मेरे माँ बाप का इज्जत चले जाएगा या मेरे खुद की इज्जत के ऊपर कितना बड़ा दाग लग जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके साथ अफेयर रखें उससे आपका शादी हो जाए। तो ये लड़की को खुद सोचना और लड़के को खुद सोचना। खैर लड़का को देखिए क्या होता है, लड़के के ऊपर उतना रोक नहीं रहता है, कहीं ना कहीं उसका इज्जत नीलाम नहीं होता है। यहाँ लड़की को अपने इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। आप सनी के पास गए, आप जसीमुद्दीन साहब के पास गए, अभी तक आपने लड़की से कोई कोऑर्डिनेट किया नहीं किया, ऐसे क्यों? मैंने तो अपने वीडियो में भी साफ साफ कहा कि जब उनकी माँ ने कहा कि मेरे हस्बैंड को पुलिस धमकी देता है, तो मैंने साफ साफ वीडियो में कहा कि आप मुझे उस ऑफिसर का नंबर दीजिए, नाम बताइए, एक कोई भी पुख्ता सबूत दीजिए जिससे ये प्रूव हो जाए कि वो ऑफिसर आपको धमकी देता है। मैंने अपनी मरी हुई माँ का कसम खा के कहा था कि मैं जाऊंगा और जाकर उस ऑफिसर से पूछूंगा कि ये केस में सच्चाई है कि झूठ है, ये बात का बात है, कोर्ट फैसला करेगा, आप कौन होते हो धमकी देने वाले। लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बात ही नहीं है। जैसे कि आप अपने सनी के घर पे गए खुद से, जसीमुद्दीन साहब के घर गए? नहीं 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 नहीं, सनी के घर में मैं खुद से नहीं गया। मैंने वीडियो डाला, उस वीडियो को देख के सनी खुद में मुझे कांटेक्ट किया, सनी ने मुझे कॉल किया। उसने कहाँ से मेरा नंबर जुगाड़ किया नहीं किया पता नहीं, खैर ऐसे मेरा नंबर सभी के पास है। वार्ड 39 बोलिए, गिरीश पार्क बोलिए, या आप 1 नंबर वार्ड से लेकर 66 नंबर वार्ड खिदरपुर कहीं भी जाइएगा तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अल्लाह के रहमो करम से इतना इज्जत कमा रखा हूँ, ठीक है। तो सनी ने कहीं से नंबर लेके मुझे कॉल किया, सनी मेरे पास आया, सनी ने मुझसे बातें की, मैं इसी जगह में बैठ के सनी से बात किया। सनी से सारा बात करने के बाद सनी ने मुझे डिटेल दिखाया कि भाई ये तो मेरी मंगेतर है, इससे मेरा शादी होने वाला था, अब ये मेरे को ही रेपिस्ट प्रूफ कर रही है, तो मुझे तो अपने बचाव में कुछ, सनी ने मुझे ये दिया। फिर मैंने जाके घर पर इस चीज़ को स्टडी किया तो मुझे लगा कि नहीं, जसीमुद्दीन साहब से मिलना चाहिए। अब जाहिर सा बात है वो एक काउंसलर हैं, उनको मैं बोल नहीं सकता हूँ कि आप आइए मेरे पास, क्योंकि शारिक अमान कोई बहुत बड़ा मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई कोर्ट रूम नहीं चला रहा है, या कोई प्रशासन नहीं है जो जसीमुद्दीन साहब आएंगे मेरे दरबार में हाजिरी देने। तो जाहिर सा बात है वो बड़े हैं, तो मैं उनके पास खुद गया, मैंने उनको कॉल किया, वो बोले हाँ आओ, कोई बात नहीं आप आओ, आपका जो सवाल आता आप करो, कोई बात नहीं मैं जवाब दूंगा। मैं गया उनसे सवाल किया, उन्होंने अपनी बातें बताई, उसके बाद वो क्लियर हो गया कि यहाँ लड़की साफ साफ झूठ बोल रही है। क्योंकि अभी तक वो मीडिया में इतना बार बैठी, मीडिया में इतना बार बैठने के बाद उसके अभी तक वो कोई एविडेंस क्यों नहीं दिखाया। एविडेंस क्या है? एडिटेड वीडियो, एडिटेड ऑडियो। तो भाई मैं भी एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मैं भी बैठ के वीडियो एडिट करता हूँ, ऑडियो एडिट करता हूँ, मुझे पता है एडिटेड क्या होता है, ठीक है। एडिटेड क्या है? शारिक अमान भाई, एक लड़का है आज़ाद, वो पागल है, अब सारा कुछ हटा के शारिक पागल है, वही तो चल रहा है। एक आदमी किसी को कॉल करता है तो पहला वर्ड होता है हेलो, या इसके तरफ से या उसके तरफ से। यहाँ तो जसीमुद्दीन साहब सीधा फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हाँ लड़का का भी गिर रहा है, लड़की का भी गिर रहा है, बाबू खड़ा है। कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। इससे अच्छा अगर आप वाकई सच्चे हैं तो पूरा ऑडियो सुनाइए, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 4 घंटे का हो। अभी पब्लिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड, आपका 5 घंटे का भी ऑडियो होगा तो वो पूरा सुनेगा, लेकिन आप ऑडियो नहीं डाल रहे हो क्योंकि सच और झूठ का क्लियरेंस हो जाएगा। आप सनी के में क्यों है? सनी कौन लगता है आपका? सनी मेरा कोई नहीं लगता है, आप दूर दूर तक पता कर लीजिए, सनी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जो एविडेंस, जो चीज़ वो मुझे आप एक बात बताइए कि कोई मंगेतर अपनी बीवी का रेप करता है क्या? या कोई लवर अगर किसी लड़की के साथ अफेयर है तो वो रेप हुआ? और अगर रेप है तो आप जाओ ना भाई, मेडिकल खुला हुआ है, पीजी खुला हुआ, अपना मेडिकल रिपोर्ट ला के पुलिस को दो। अगर आपके बात में सच्चाई है तो जब पार्थो चैटर्जी इतना बड़ा बड़ा मंत्री अरेस्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो जसीमुद्दीन साहब तो एक नॉर्मल से एक छोटे से काउंसिलर हैं एक वार्ड के, इतना बड़ा बड़ा ईडी में इसमें उसमें कहाँ नहीं अरेस्ट हो रहा है।
आप गलत होंगे तो आप अरेस्ट होंगे, अगर आपके ऊपर लगाया हुआ चार्जेस झूठा होगा तो आप बरी भी हो जाएंगे। तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं आपके पास, कुछ हो तब तो। मगर प्रूफ नहीं हो रहा है। सबसे पहला बात पता है कि ये केस ही फर्जी है। ये केस जो है ये एलिगेशन ही फर्जी है। एलिगेशन क्या होना चाहिए था आपको बताएं कि सनी नाम के लड़के से मेरा 9 साल से या 2014 से अफेयर है। सनी मेरे साथ 2.5 साल फिजिकल रिलेशनशिप में रहा। आज के वक्त में सनी बोलता हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। जसीमुद्दीन साहब जो है वो सनी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसको यूथ का प्रेसिडेंट बनाया। ये एलिगेशन होता तो मुझे भी समझ में आता कि लड़की ठीक बोल रही है। यहाँ तो लड़की खुद बोली हमको शादी नहीं करना है, तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जस्टिस के बिहाफ में तुमको क्या चाहिए। इतने बार तुम्हारे साथ सेक्स हुआ, तुमको उसका मुआवजा चाहिए क्या? अगर चाहिए तो फिर खुल के बोलो मीडिया के सामने कि मेरे साथ इतना बार सेक्स हुआ, हमको मुआवजा चाहिए, हमको शादी नहीं करना है। हाँ, बात हो रहा है एलिगेशन का, तो देखिए सुनने में तो मेरे पास भी बहुत कुछ आया था कि जो अर्शी के पापा हैं उन्होंने किसी के गर्दन में चापड़ मारा था, ये किया था, बहुत कुछ। लेकिन क्या है, देखिए मैं उसी चीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ जहाँ हक और हलाल का बात हो। जहाँ हक हलाल का बात नहीं है मैं उस मुद्दे में बोलना पसंद नहीं करता हूँ। वो उस वार्ड का, उस एरिया का बात था, वहीं तक रहा। हाँ, लेकिन जैसा अर्शी के पापा ने उस दिन जोड़ा साहू थाना के बाहर कहा कि वो कौन छोटू बोल के लड़का है, वो चापड़ लेके आता है, गंदा गंदा गाली देता है। उन्होंने तो बाकायदा गाली भी मीडिया के सामने देके बताया कौन सा गाली देता है। मैं उस गाली को रिपीट नहीं करूँगा। तो मैं आवाम से, मीडिया से सबसे एक सवाल करना चाहता हूं कि वो जो लड़का गाली दे रहा था वो क्या डॉग विसिल लेके गाली दे रहा था क्या, जो सिर्फ कुत्तों को सुनाई दे रहा था, इंसानों को नहीं? और सबसे पहला बात, अगर वो चापड़ लेके आ रहा है, गाली दे रहा है, आज के पास आपके पास फोन है, हर किसी के पास फोन है, यार एक वीडियो बना लो ना। पुलिस भी तो एविडेंस मांग रहा है ना, एविडेंस बनाओ ना कि जसीमुद्दीन साहब की तरफ से भेजा हुआ गुंडा लोग आके गाली दे रहे हैं, ये देखिए एविडेंस। आप शूट भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप एविडेंस भी नहीं दिखाना चाहते हो, और फिर आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो एक बाप के ऊपर जिसकी 3 बेटी है, एक नवासी है, 4-5 भगनी है। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए ये मैं आवाम का नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से जसीमुद्दीन साहब कहीं ना कहीं सिर्फ इसी चीज़ से ज़्यादा परेशान है कि मेरी बेटियों का इज्जत खराब ना हो जाए। के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उस बच्ची का भी इज्जत खराब कर। आपने एक बात बताइए, आज आरजू के पापा ने एक इंटरव्यू में गंदी गंदी गाली का इस्तेमाल कर लिया। आप लोग तो इतना इंटरव्यू ले रहे हैं जसीमुद्दीन साहब का, एक भी वल्गैरिटी वाला बात या गाली गलौज उनके मुँह से आप लोगों ने सुना? लेकिन उनकी बेटी को उन्होंने गाली दी, वो उस टाइम फ्रस्ट्रेटेड थे, गुस्सा में दिया। हम अगर कल को मेरी बेटी वैसा हरकत करेगी या मेरी बेटी वैसा जिद करेगी तो उस जिद के लिए हम भी उसको हो सकता गाली बक दे, या हो सकता हम उसको मारे, तो मेरा हक बनता है, मेरा राइट बनता है। अब इसके ऊपर अगर आदमी ये कर रहा है तो इससे कहाँ प्रूव हो रहा है कि जसीमुद्दीन साहब ने अपनी बेटी को गाली दिया इसलिए वो रेपिस्ट है? ये लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। तो अर्शी ला के मुझे प्रूफ दे दे। है अर्शी के पास कोई प्रूफ? वो एडिटेड ऑडियो को छोड़ के मैं सुना हूँ 2-2 घंटा 3-3 घंटा का ऑडियो, आपका मेमोरी खत्म हो जाएगा। क्या वो ऑडियो आप मीडिया को प्रोवाइड करेंगे? आपको जब चाहिए होगा आप बोलिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो कांग्रेस में है, अभी ईमान जाग गया, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है, और वो उनका एक अभी देखिए सबसे पहला बात, देखिए आप इस चीज़ का सवाल ही मत करिए क्योंकि सब टुच्चे आदमी का बात हम करेंगे नहीं, जो कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में जो एक जगह टिकी रहनी है। उन्होंने कहा है कि अभी जिस तरह से मामला हुआ, लगातार जसीमुद्दीन साहब के लोग जो है उनको धमकी दे रहे हैं, उनको मार। हमको तो सबसे पहला बात ये चीज़ नहीं समझ में आता है। अर्शी बोलती है कि हमको ब्लैकमेल किया जा रहा था। भाई ब्लैकमेल कहाँ किया जा रहा था? फ़ोन कॉल्स में या मैसेजेस में या आमने सामने। तो मेरा सवाल देखिए फिर वही है कि अगर फ़ोन कॉल्स में किया जा रहा था तो फ़ोन डिटेल्स का कुछ तो होगा तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग, अगर मैसेजेस में किया जा रहा था तो स्क्रीनशॉट दे सकती हो, और अगर आमने सामने तो भाई जब एक आदमी तुमसे गंदा गंदा बात कर रहा है, गंदा नियत रखा, उससे मिलने क्यों जा रही हो तुम? आप सोचिए इस बात को, उससे तुम मिलने क्यों जा रही हो? अच्छा, एक ऑडियो आया था बीच में, मैंने कल या परसों सुना कि जसीमुद्दीन साहब उस लड़की को बोल रहे कि बेटा तुम्हारा तो पीरियड चल रहा है, मंडे को ख़त्म हो रहा है। एक बात बताइए, ये बात उसके माँ बाप को नहीं पता, जसीमुद्दीन साहब को कैसे पता चला? हम बता रहे कैसे पता चला। जसीमुद्दीन साहब बहुत पावरफुल आदमी हैं, उनके पास सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट से पता कर लिए। लेकिन अगर वो शरीफ और इज्जतदार लड़की होती ना तो वो घूम के बोलती, ओ बड़े पापा आप हमसे क्या बात कर रहे हैं, आपका हिम्मत कैसे हो हमसे ऐसा बात करने का? लेकिन लड़की तो वहाँ जवाब दे रही हाँ। उसके बाद एलिगेशन में पैसे ले रही हो, अजमेर जा रहे हैं 8,000 टोल टैक्स का लगेगा तो 10,000 रुपये इसका लगेगा। सामने वाला बेटा तुम अपने मर्जी से बताओ कितना चाहिए, हम तुमको भेजेंगे। बेटी समझ के पैसा भेजना है, उनके लिए जुल्लाब होगी। फिर भी एक हाजी को और एक जनता के प्रतिनिधि को ये लड़कियों का शरीर का लेकर ये जो बोलना मासिक चल रहा है, ये इंश्योरेंस चल रहा है, ये कितना? पहले हमको ये बताइए कि जसीमुद्दीन साहब को ये बताया कौन कि उनको पीरियड है? जसीमुद्दीन साहब ने ये बोला क्यों कि उनको पीरियड है? जब हाँ, तो उनका आप शायद वे ऑफ, उनका टोन नहीं समझे आप। उनका टोन वो एक तरीके से नाराज़गी वाला था, क्योंकि वो लड़की का पूरा ऑडियो मैं भेज दूंगा आपको, सुन लीजिएगा कि वो बोली कि सनी हमको मिलने बुला रहा है, सनी हमको मिलने बुला रहा है, सनी हमको मिलने बुला रहा है। तो उनका बोलना था कि तो जाके मिल लो, जो भी होने वाला तुम्हारा शौहर है। तो नहीं बड़े पापा मेरा पीरियड चल रहा, मंडे खत्म होगा। तो वो तब वो जलवला के होता है ना, जलवला के आदमी बोलता है जब तुम्हारा पीरियड चल रहा, मंडे खत्म होगा, तो तुम जाके उसको सनी को बताओ, हमको क्यों बता रही हो?
हम उस लड़की को, हम आपका सवाल समझ गए, हम उस लड़की के लिए लड़ने को तैयार है। लड़की ला के कोई एविडेंस तो दे। एडिटेड ऑडियो के ऊपर में ना शारिक अमान कभी बोलेगा ना शारिक अमान कभी सुनेगा। जुबानी सुन के, वो कान से सुन के अंधा राजा वाला बात हम करते नहीं हैं। आपके पास एविडेंस है, जैसा एविडेंस सनी ने मुझे दिया, आपने कहा सनी मेरा वीडियो बनाता, सनी ने साफ दिखा दिया भाई वीडियो वो खुद बनाती है। एक आधा वाला आपसे कर रहे हैं। पहला बात, आप लोग ये सवाल जाके सनी से करिए, ठीक है, क्योंकि जसीमुद्दीन साहब ने मुझे कुछ नहीं दिया। जसीमुद्दीन साहब ने मुझे खाली बताया। सबसे पहला बात देखिए, मैं सबसे एक तो अच्छा बात बोल रहा हूँ, ये जो भी था, यहाँ तक कि उनकी बेटी वाला भी जो रिकॉर्डिंग है ना, ये 2021 का है। अभी क्या चल रहा है 2023, तो 2021 से 2023 तक अर्शी चुप क्यों थी? क्यों थी? ये सवाल आप लोग करेंगे उससे या नहीं करेंगे? पहले ही तो जवाब किस चीज का डर? तो अभी क्यों नहीं डर लग रहा है? नहीं, मेरे फादर के ऊपर अटैक किया जा रहा था, मेरे फादर को जेल में भरा जा रहा अच्छा, एक मिनट, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत, देखिए आपने बहुत अच्छा बात बोला कि उनके फादर को बार बार जेल में डाल दिया। तो जब कोई जेल में जाता है तो कोई फ़ोन कॉल में तो छुट्टा नहीं है, जाहिर सा बात है। कोर्ट में हाजिरी होता है, कोर्ट में बेल बॉन्ड जमा होता है, तो उसके पापा को बोलिए कि जितना बार जसीमुद्दीन ने अरेस्ट कराया और आपने बेल लिया है, वो सारा बेल बॉन्ड का कॉपी सब मीडिया के सामने रख दीजिए। उससे क्या साबित होगा? उससे ये साबित हो जाएगा ना कि जैसे केस उनके ऊपर चल रहा है, 100 से ज़्यादा केस उनके ऊपर है। तो वो केस कब का चल रहा है ये पता किए आप? वो केस उस टाइम का चल रहा है जिस टाइम में मीर मोहम्मद उमर था, जिस टाइम में वो छिनताई करते थे MG रोड में। आप क्या समझ रहे हैं? आरजू के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। हम आरजू के बारे में भी जानते हैं, उसकी माँ के बारे में भी जानते हैं, लेकिन क्या है, हम किसी माँ या किसी बाप को बदनाम करना नहीं चाहते। जो था वो पास्ट था, और पास्ट को लेकर खिलवाड़ हम करते नहीं, क्योंकि हम भी एक बाप हैं, मेरी भी बेटी है। अगर हम किसी की बेटी का इज्जत उतारेंगे तो वो चीज़ जब मेरे साथ होगा तो कैसा महसूस होगा, हम उस चीज़ को महसूस करने के बाद बात करते हैं। लेकिन आखिरी सवाल, आप इंसाफ किसे दिलाना? क्या लड़की को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? नहीं, लड़की को क्यों नहीं इंसाफ मिलना चाहिए? लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर लड़की के साथ गलत हुआ तो इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन मुझे उससे पहले ये बता दिया जाए कि एक होने वाला शौहर रेप कैसे करता है, या वो रेपिस्ट कैसे प्रूव होता है। एकदम इंसाफ मिलना चाहिए। कहा जा रहा है कि उसकी मम्मी भी जबरदस्ती करवाई गई थी, वो भी जसीमुद्दीन साहब ने खुद करवाया था। आप एक गिलास पानी पिला के दिखा दिए ज़बरदस्ती हमको? मंगनी तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। आप एक गिलास पानी नहीं पिला पाइएगा हमको ज़बरदस्ती। हम अर्शी क्या 6 महीना का बच्चा है? जैसे मेरी 8 महीने की 7 महीने की बच्ची है जिसको ज़बरदस्ती सेरेलैक्स खिलाते हैं। मतलब मंगनी का अंगूठी ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती जब अंगूठी पहनाया जा रहा होगा तो 4 आदमी पकड़ के घुसा रहा होगा उंगली में अंगूठी। वो तो बाकायदा ऐसे हाथ दे के हीरोइन के स्टाइल में अंगूठी पहनी है। उसका फ़ोटो भी है, पिक्स है, वीडियोज़ है, सब कुछ है। अब अर्शी बोल रही मेरी चाची नहीं थी, तो भाई तुम इन्वाइट नहीं करी होगी इसलिए नहीं आई होगी, या हो सकता आई होगी वो फोटो फ्रेम में नहीं है। अब इसका प्रूफ पीछे पास्ट में थोड़ी जा सकता है, ऐसा कोई मशीन तो बना नहीं है कि पास्ट में चले आए। पास्ट में जाने को तो जसीमुद्दीन साहब सबसे पहले जाके तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखते।